बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 4 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 4.1 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है हमारे पास। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, बाद में हम इसका सोल्यूशन करेंगे। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कहता है शो दैट, साबित कीजिए कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे, उनको हम लोग ने यूनिक वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज पी प्लस इयोटा क्यू, जो कि इस फॉर्म में होता है। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर हेरिमेशन, और इसको प्रूव करें कि पी और क्यू क्या होते हैं, हेरिमेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये फॉर्म बनानी है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पी और क्यू को हेरिमेशन प्रूव करवाना है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है कि इनको यूनिकनेस भी इनकी फाइंड आउट करनी है। यूनिकनेस क्या होती है कि P इज इक्वल टू क्यू, मतलब दो जो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे P और Q, उनको हम लोगों ने इक्वल करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट A बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने ए को लेट कर लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग ने क्योंकि ये वाली फॉर्म बनानी है पी प्लस आयोटा क्यू की, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आयोटा शामिल हो गया। तो आयोटा की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस ए का कॉन्जुगेट भी शामिल करेंगे और उसका ट्रांसपोज भी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए, अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस a को हम लोग हाफ की शक्ल में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2a प्लस 1/2a प्लस, इस चीज को हम लोग हाफ की शक्ल में लिख रहे हैं a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस 1/2a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस 1/2a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसमें से ये प्लस का माइनस का ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से और इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले ले 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें से और इसमें से 1/2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1/2a माइनस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग ने क्योंकि ये वाली फॉर्म बनानी है P प्लस आयोटा क्यू, ये P की शक्ल तो आ गई। ठीक है, P की शक्ल आ गई, लेकिन आयोटा की शक्ल नहीं आई, ये वाला आयोटा शामिल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 1/2a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ये आयोटा हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, आई समझ। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि इसको, इस सारे को P का नाम दे देते हैं प्लस आयोटा इस सारे को Q का नाम दे देते हैं। हमने इसको लेट कर लिया कि ये सारा P है प्लस आयोटा और ये सारा क्या है, Q है। और यहाँ पे वो कहता है कि P और Q क्या है, हेरिमेशन है। तो हेरिमेशन भी इनको हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ने लेट कर लिया कि P इज इक्वल टू है 1/2a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और Q क्या है यहाँ पे 1/2 आयोटा a माइनस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है P और Q क्या है, हेरिमेशन है। तो आप लोगों को पता है कि फॉर हेरिमेशन, हेरिमेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं, उसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं और वो इक्वल टू आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के, तो हम लोग कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, हेरिमेशन मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से प्रूव करते हैं, इसी को भी इसी तरीके से प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग इसकी यूनिकनेस को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे P हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शो P इज हेरिमेशन। इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि P क्या है, हेरिमेशन है। ठीक है, तो 1/2 a प्लस a कॉन्जुगेट का
ट्रांसपोज, इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो हेरिमिशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ये ओरिजिनल इस P के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हेरिमिशन है, जो वो कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये आ जाएगा 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इस सारे का हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट। तो कांस्टेंट का कॉन्जुगेट लें तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1/2 वैसे का वैसा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अलग अलग अप्लाई कर देंगे इस पे, A का डबल कॉन्जुगेट बन जाएगा और ये T। आप लोगों को पता है कि A का डबल कॉन्जुगेट A के बराबर होता है, A का कॉन्जुगेट प्लस A का और ये इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास आ गया P का कॉन्जुगेट। अब हेरिमेशन के लिए जब कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो फिर इसके बाद हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A कॉन्जुगेट प्लस A ट्रांसपोज। इस सारे का हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज कांस्टेंट ही रहता है, इस पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस A का डबल ट्रांसपोज। A का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। A का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। ये P का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस A के बराबर आ जाएगा। अब यही वाली इक्वेशन अगर आप लोग गौर करें तो ये किसके बराबर है, यहाँ पे P के। तो P का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे P के, तो हम कहेंगे P इज हेरिमिशन। क्या है ये, हेरिमिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको किसको सॉल्व करते हैं, फिर Q को प्रूव करते हैं हेरिमिशन। ये Q की वैल्यू है, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, हेरिमिशन। यहाँ पे कहता है वो Q भी हेरिमिशन है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, मतलब इनको प्रूव करते हैं कि क्या ये हेरिमिशन मैट्रिक्स है, पहले इसको प्रूव करते हैं। तो ये Q इज इक्वल टू 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये आप लोगों ने याद रखना है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। Q किसके बराबर है, 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको 1 का नाम दे देते हैं। इसको हम लोग ने शो करना है कि ये क्या है, हेरिमिशन है। वी हैव टू शो दैट Q इज हेरिमिशन। वी हैव टू शो दैट Q इज हेरिमिशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेरिमिशन प्रूव करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए इसी ओरिजिनल के, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, हेरिमिशन है। तो सबसे पहले इसका हम लोग लेते हैं कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। इस सारे का हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लिख लेते हैं। ये बड़ी ब्रैकेट इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो इसका कॉन्जुगेट आयोटा की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, माइनस आयोटा पुट कर देता है जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1-2 आयोटा A का कॉन्जुगेट माइनस A का डबल कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। A का डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो ये Q का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1/2 आयोटा A का कॉन्जुगेट माइनस A का फिर ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्जुगेट हम लोगों ने ले लिया, अब इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हो जाएगा Q का कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1/2 आयोटा, ठीक है। इसका जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो यही रहेगा, ठीक है, नहीं बल्कि ट्रांसपोज लेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज कांस्टेंट ही रहता है, इस पे अप्लाई कर देते हैं। अलग अलग मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। A का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, A का डबल ट्रांसपोज A के बराबर होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये हो जाएगा -1/2 आयोटा A का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस A। अगर हम लोग इसमें से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा
1/2 आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, क्यू कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे क्यू के, ये देख लेते हैं बाय इक्वेशन 1 से किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है क्यू भी क्या है यहाँ पे, क्यू इज हेरिमिशन। ठीक है, ये भी क्या है, हेरिमिशन है। अब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है, P और Q की यूनिकनेस को प्रूव करना है। यूनिकनेस में क्या होता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q के होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है, P इज इक्वल टू Q। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको P प्लस आयोटा Q है, ये इसको हम लोगों ने यूनिकनेस के लिए प्रूव करना है। थर्ड पार्ट इसका कर रहा हूं। तो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक इक्वेशन। ठीक है, P प्लस आयोटा Q की फॉर्म, तो हम लेट कर लेते हैं कि A इज इक्वल टू है R प्लस आयोटा S, इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R और S क्या है, हेरिमिशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो R माइनस आयोटा S आ जाएगा। फिर इसी का अगर ट्रांसपोज ले लें तो ये हो जाएगा R माइनस आयोटा S का ट्रांसपोज लें तो यही आ जाएगा R माइनस आयोटा S, क्योंकि R और S यहाँ पे क्या है, हेरिमिशन है। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 और इक्वेशन को ऐड भी कर लेते हैं, 1 और 2 को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो P इज इक्वल टू Q आएगा। कैसे आएगा ये चेक करते हैं। 1 प्लस इक्वेशन 2, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो। ठीक है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करो, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 2R के। अगर इसमें से हम लोग R की वैल्यू निकालें, R की वैल्यू अगर हम लोग इसमें से निकालें तो A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू R। और यही वाला रिजल्ट अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिख लें, 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू R, तो ये किसके बराबर था, P के बराबर था। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या आ गया, R आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम लोग ने इसको माइनस कर लेना है, 1 माइनस इक्वेशन 2। जब हम लोग माइनस करेंगे तो A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू R प्लस आयोटा S माइनस R प्लस आयोटा S, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये R और ये R कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा S प्लस आयोटा S कितना हो जाएगा, 2 आयोटा S, 2 आयोटा S आ जाएगा। इसमें से अगर S निकालें तो S इज इक्वल टू हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, ये किसके बराबर था, Q के। तो ये देख लें दोनों आपस में क्या है, रिजल्ट बराबर आया। ठीक है, तो यही इसकी यूनिकनेस है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि P इज इक्वल टू क्या आया, Q आया इन द फॉर्म ऑफ P प्लस आयोटा Q। ठीक है, तो ये इसकी यूनिकनेस थी। अब इसका हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। प्रूव बिल्कुल ही इसका आसान है। ठीक है, शो दैट एवरी हेरिमिशन मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A प्लस आयोटा B। वो कहते हैं A प्लस आयोटा B जो होता है, अगर हम लोग इस फॉर्म को इसका फॉर्म को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। वो कहता है हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हैं। वेयर वो कहता है A इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड B इज रियल एंड सिक्यू सिमेट्रिक। यहाँ तक वो कहता है कि इसको आप लोग हेरिमिशन प्रूव करें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ, we have to show that हम ये साबित करना चाहते हैं कि A प्लस आयोटा B इज हेरिमिशन। ठीक है, इसको हम लोग हेरिमिशन प्रूव कर रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हम लोग Q इज इक्वल टू है A प्लस आयोटा B, इसको नाम दे देते हैं 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिवन है पहले वो देखें। गिवन दैट, इसमें कहता है कि A इज रियल एंड सिमेट्रिक
अगर ए इज रियल है, ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए होता है जब क्या हो, ए इज रियल हो। जब ए इज रियल हो तो हम लोग लिखते हैं ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके है, ए के। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के होता है जब ए क्या हो, सिमेट्रिक। उसने कह दिया है कि यहाँ पे ए इज रियल एंड सिमेट्रिक, तो जब ए रियल होगा तो ए का कॉन्जुगेट इक्वल टू होगा ए के। जब ए सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए के होगा। अब कहते हैं एंड बी इज रियल एंड सीक्यू सिमेट्रिक। बी इज रियल तो बी का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, बी के। जब बी क्या होगा, रियल होगा। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी के होगा जब बी क्या होगा, सीक्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जब ये सीक्यू सिमेट्रिक होगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, हेरिमेशन प्रूव करना है। तो हेरिमेशन के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट है हम लोग उसका क्या कहते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो फॉर हेरिमेशन के लिए बाय इक्वेशन 1 इसका हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट। तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट कर देते हैं तो ये कॉन्जुगेट हल हो जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा a, बल्कि ये क्या हो जाएगा, इसका भी ये इसके बराबर ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा। आयोटा की जगह पे क्या लिख लेते हैं, माइनस आयोटा लिख लेते हैं। अब a का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, a के, और b का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, b के। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे a माइनस आयोटा b, क्योंकि a का कॉन्जुगेट b का a के है और b का कॉन्जुगेट किसके है, b के बराबर है। ठीक है, ये गिवन है। अब हम लोग लेते हैं इसका ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b और इसका ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज माइनस आयोटा वैसे का वैसा b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज किसके बराबर है, a के बराबर है, और b का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस b के। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, a का ट्रांसपोज किसके बराबर है, a के, माइनस आयोटा b का ट्रांसपोज माइनस b के बराबर है। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b, और ये किसके बराबर है, q के बराबर है यहाँ पे, a प्लस आयोटा b। तो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, हेरिएशन। क्या है ये, हेरिएशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कंप्लीट कर लिया। ठीक है।